तो ये हमने जनरल बात की कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम जितनी भी सीरीज़ हैं सब पढ़ेंगे, तो उनमें ये 3 आपको बेसिक नाम मिलेंगे, प्रीफिक्स, पेरेंट यानी कि रूट नेम और सफिक्स मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अल्केन से। अल्केन के जो पहले 5 मेंबर्स हैं उनका हमने कॉमन नाम पढ़ लिया है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो आईपैक सिस्टम में फर्स्ट 4 मेंबर तो वो ही रखे गए हैं। तो फर्स्ट 4 मेंबर जो थे वो यही है, मीथेन, माना मीथेन का कॉमन नाम मीथेन हो गया, आईपैक नाम है मीथेन। इसी तरीके से ईथेन कॉमन नाम ईथेन है, तो आईपैक भी ईथेन है। और प्रोपेन सेम कॉमन नाम क्या था, प्रोपेन, आईपैक सिस्टम में क्या कहलाएगा, प्रोपेन। अलबत्ता ये जो ब्यूटेन है कॉमन सिस्टम में स्ट्रेट चेन को हम कहते थे नॉर्मल ब्यूटेन, अब नॉर्मल कहने की ज़रूरत नहीं है, हम आईपैक सिस्टम में ब्यूटेन कहेंगे, तो इससे मतलब होगा वो स्ट्रेट चेन है। तो ये स्ट्रेट चेन में ये कंडेंस फॉर्म स्ट्रक्चर है, इनको हमने कार्बन कार्बन के दरमियान में बॉन्ड शो नहीं किया है, आप लिख सकते हैं। और उसकी ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ये 4 कार्बन 1 2 3 4, तो हर उनको आप लाइन से मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट चेन कहलाएगी। अब हम इसको सिंपल कहेंगे ब्यूटेन। ये पेंटेन है, ये याद करने पड़ेंगे हमें। हेक्सेन, ये हेक्सेन की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। हेप्टेन, ये हेप्टेन की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, ये डिकेन, डिकेन की ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, जो सब सारी की सारी नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल कहने की ज़रूरत अब हमें नहीं होगी। जो आगे मेंबर हमें पढ़ेंगे तो वो भी इनको आप पढ़ लें, याद कर लें। 11 अनडिकेन, डू डिकेन, ट्राई डिकेन, टेट्रा डिकेन, पेंटा डिकेन, हेप्सा डिकेन, हेप्टा डिकेन, ऑक्टा डिकेन, नोना डिकेन, आइकोसेन, हेनिकोसेन, डुकोसेन, ट्राइकोसेन। तो 18 तक तो हम यूज़ क्या करते हैं, बहरहाल 20 तक आप ये नाम याद कर लें। ये सारे अल्केन सीरीज़ है। एनी पर जो है वो सफिक्स है, एनी से पता चलता है कि ये अल्केन सीरीज़ का मेंबर है। और ये जो हेप्टाडिकेन, ये पेरेंट नाम बताता है कि देयर आर 17 कार्बन एटम। अब उसमें ब्रांचेज आएंगी तो वो अल्काइल ग्रुप कहलाते हैं। तो जो स्ट्रेट चेन के अलावा जो बाहर ब्रांचेस बन जाएंगी, अब हम उनको प्रीफिक्स कहेंगे। और इन प्रीफिक्सेस का अल्केन में हम नाम देते हैं अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल। ये ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहलाएगा। तो अल्केन में सिंपली इसको कहते हैं अल्काइल, ये जनरल नाम है। ये हम नाम कैसे देते हैं या अल्काइल रेडिकल कैसे बनाते हैं, जैसे ये जनरल फार्मूला है अल्केन, हमें मालूम है अल्केन क्या होता है, CnH2n+2। अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो बाकी क्या बचेगा, CnH2n+1। माना अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल गई तो अब हम इसको कहेंगे अल्काइल। या अल्केन को हम रिप्रेजेंट करते हैं RH। H माना एक हाइड्रोजन हमने सिर्फ शो किए ताकि हम इसको रिमूव करें, और इसको जब रिमूव करेंगे तो बाकी बचेगा R, तो हम इसको कहेंगे ये अल्काइल है। तो जनरल फार्मूला में अल्काइल को मोस्टली हम किससे ज़ाहिर करते हैं, R से ज़ाहिर करते हैं। तो ये अल्केन में से नाम हो गया अल्काइल, माना हमने ANE को रिप्लेस किससे कर लिया, वाइल से। रेडिकल कहेंगे, अल्काइल ग्रुप भी हम कहेंगे। ये पहले ही हम अल्काइल ग्रुप की लिस्ट बता देते हैं कि कौन सी अल्काइल ग्रुप हमारे पास हो सकते हैं। ये अल्काइल ग्रुप मोस्टली कॉमन नाम से ही लिए जाते हैं। तो आईयूपैक के सिस्टम में भी उनके कॉमन नाम्स जो है वो एक्सेप्ट किए गए हैं, वैसे उनका आईयूपैक नाम भी हो सकता है। तो मीथेन में से जो ग्रुप बनेगा उसको हम बोलते हैं मीथाइल। ये जो इधर लाइन है ये इसका मतलब है ये बॉन्ड है, ये किसी और बड़ी चेन के साथ ये जाकर अटैच होगा। तो ये रेडिकल इसलिए कहते हैं कि हमने उसकी जगह ये खाली छोड़ रखी है। तो मीथेन से बनेगा एक ही रेडिकल, मिथाइल।
ईथेन में 2 कार्बन होते हैं, प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी, इधर से हाइड्रोजन को रिमूव करें या इधर से तो रेडिकल बनता है इथाइल। और प्रोपेन, प्रोपेन कॉमन नाम प्रोपेन था, प्रोपेन में से हम 2 रेडिकल 2 अल्काइल ग्रुप बना सकते हैं। वो किस बेसिस पर, अगर फर्स्ट कार्बन से हटाएंगे तो हम इसको बोलते हैं प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल। अगर हम ये जो सेकेंडरी कार्बन है इधर से हाइड्रोजन को हटाएंगे तो हम इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल ये यहाँ पर ये सेकेंडरी प्रोपाइल, ये सेकेंडरी कार्बन से हटाया गया है। ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी, लेकिन यहाँ से प्राइमरी से तो प्राइमरी ये कहलाएगा कार्बन, अगर इधर से हटाएंगे तो ये सेकेंडरी कहलाएगा, लेकिन उसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। आप देखें इधर इज एग्जांपल 1 2 3, तो इधर सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन को हमने हटाया है तो ये बन गया आइसोप्रोपाइल। मैंने आपको पहले बताया कि ये सिमेट्रिकल फॉर्म में होता है, सिमेट्रिकल, जैसे इधर आप देख रहे हैं ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये कार्बन, इधर अब एक मिथाइल, इधर एक मिथाइल, तो ये लास्ट में ये हुआ, तो लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल है, इनके दरमियान में ये लाइन निकालें तो उस पर सिमेट्री है, इसलिए इसको कहा गया आइसोप्रोपाइल। लेकिन याद करें कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप में, आइसोप्रोपाइल रेडिकल में जो हमने हाइड्रोजन हटाया है वो सेकेंडरी कार्बन से हटाया है, तो इसको हम कहेंगे ये सेकेंडरी कार्बन है। इन अल्काइल ग्रुप इज नोन एज सेकेंडरी इफ इट्स कार्बन ऑफ अटैचमेंट इज बॉन्डेड टू अदर कार्बन एटम, तो ये सेकेंडरी कहलाएगा। सेकेंडरी की हमें डेफिनेशन पता है कि सेकेंडरी उस कार्बन को बोलते हैं जो 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होता है। तो सिमेट्री की बेसिस पर इस डेफिनेशन के हिसाब से कि लास्ट कार्बन जहां से हमने हाइड्रोजन हटाया है वो 2 कार्बन के 2 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, सिमेट्रिकल फॉर्म में है, तो हमने इसको कहा आइसोप्रोपाइल। लेकिन अगर पूछा जाए कि उसमें किस कार्बन से हाइड्रोजन हटाया है तो वो सेकेंडरी कहलाएगा। मिसाल के तौर पर जहां से हमने हाइड्रोजन हटाया है इधर कोई फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं OH, ये अल्कोहल बन जाएगा, लेकिन ये अल्कोहल का कौन सा क्लास कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा, प्राइमरी नहीं कहलाएगा, सेकेंडरी, क्योंकि OH जो है वो सेकेंडरी कार्बन पर अटैच है। ये थोड़ी कंफ्यूजन होगी आगे चलकर, तो आप इसको गौर से देखें और अच्छी तरीके से याद करें कि इसका नाम आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल इस वजह से कि इसमें सिमेट्री है, लेकिन ये कार्बन कहलाता है सेकेंडरी क्योंकि ये 2 और कार्बन के साथ अटैच होता है। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज अ सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। दूसरे आइसो सेकेंडरी नहीं होते हैं, जैसे ये हमारे पास ब्यूटाइल होता है, आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल में कार्बन जो होता है वो सेकेंडरी नहीं होता है, प्राइमरी ही होता है। ये अल्काइल ग्रुप मैंने दोबारा दिखाया है, ये अल्काइल ग्रुप ये सेकेंडरी है, इसमें ये सिमेट्री हमें नजर आ रही है, ये सिमेट्री है, इसमें कार्बन 3 है 1 2 3, और किससे हमने हाइड्रोजन हटाया है सेकेंडरी से, ये उसके R के साथ यानी कि इसी बड़ी चेन के साथ इधर से ही अटैच होता है, तो ये आइसोप्रोपाइल, इसकी वजह से ये आइसोप्रोपाइल कहलाता है। लेकिन आइसोप्रोपाइल में जो कार्बन होता है वो सेकेंडरी होता है और ये आइसोप्रोपाइल उसका हिस्सा होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम आइसो को काउंट करते हैं, तो आइसो इंडिकेट